हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इजाद है बनाना जी। यार। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत की 10 वायु एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को देखकर पाकिस्तानियों के कलेजे पर चल गई चुरियां। 10 वुमेन पुलिस ऑफिसर। जो भाई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, अच्छा। जो भाई साहब ठोकती हैं अगलों को। अच्छा। और भाई साहब इधर हमारे बड़े बड़े पुलिस वालों का तो आपने हाल देखा है भाई साहब। जब हमारे पुलिस वाले हैं तो चोरों की जरूरत ही नहीं है। वो खुद चोर हैं तो वो खुद रोड पे खड़े हो जाए, लोगों को लूटते हैं। वो तो भाई साफ साफ वीडियोस आएंगे हाँ। तो भाई वॉच करते देखते आखिर ये कौन सी है। भारत क्या सीधा भाई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वुमेन ऑफिसर्स कौन करते हैं स्टार्ट। हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 लेडी सिंघम पुलिस ऑफिसर्स के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत की हर एक महिला पुलिसकर्मी को उनके साहस और जज्बे के लिए सलाम किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन लेडी सिंघम की बात करने वाले हैं उनका नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधियों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात जया यादव का। यह पुलिस समाज और अपने घर वालों के लिए अलग अलग रोल में नजर आती हैं। एक ओर जहां यह मंचलों पर आफत बनकर टूटती हैं, वहीं दूसरी ओर यह अपने पुरुष अफसरों के लिए ऐसी स्थिति में ढाल बनकर खड़ी होती हैं जहां पुरुष अफसरों को बाहरी महिलाओं द्वारा विभिन्न तरह के आरोप लगाने का डर रहता है या फिर भीड़ में आई महिलाओं को समझाना होता है। यही नहीं, जया यादव अपने परिवार के लिए रोल मॉडल है, जो सारे काम इतने सलीके से करती हैं कि सब इनके फैन हो जाते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है गुजरात पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात सुनीता यादव का। दोस्तों, सुनीता यादव वही महिला कांस्टेबल है जिन्होंने गुजरात सरकार के मंत्री कुमार कनानी के बेटे को नियम तोड़ने पर फटकार लगाई थी। इसके बाद उस मंत्री के बेटे ने सुनीता यादव को उनके ट्रांसफर तथा वर्दी उतरवाने की धमकी भी दे दी। धमकी के बाद सुनीता यादव ने मंत्री के बेटे से कहा कि मैं सरकार की नौकरी करती हूँ, किसी के बाप की नहीं। वह और लोग होंगे जो नेता और मंत्री की गुलामी करते होंगे। इस मामले में इंडियन पुलिस फाउंडेशन समेत कई लोगों ने सुनीता यादव की तारीफ की थी। इसे कहते हैं भाई। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है पश्चिम बंगाल की आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन का। वर्ष 2012 में पार्क स्ट्रीट में हुए दुष्कर्म कांड के समय दमयंती सेन और राज्य सरकार के बीच ठन गई थी, जहां मुख्यमंत्री ने उस घटना को फर्जी करार दिया था। वहीं दमयंती सेन, जो उस समय कोलकाता पुलिस की संयुक्त आयुक्त थी, उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान के विपरीत जाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। 2 महीने के अंदर इस मामले में चार्जशीट पेश की गई थी और उसके बाद अपराधियों को सजा भी हो गई थी। इस घटना के बाद दमयंती सेन को कोलकाता पुलिस से हमेशा के लिए तबादला कर दिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है आईपीएस अधिकारी डी रूपा का। यह अपने बेबाक और तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती हैं। आपको बता दें कि जब यह मध्य प्रदेश में बतौर एसपी पोस्टेड थी, तब इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती को धार्मिक दंगों के चलते गिरफ्तार किया था। इसके अलावा जब यह बेंगलुरु में बतौर डीएसपी पोस्टेड थी, उस समय इन्होंने पुलिस वालों को वीवीआईपी लोगों की सेवा से हटा लिया था। इन लोगों में मुख्यमंत्री बीएम येदियुरप्पा भी शामिल थे। इसके साथ ही इन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले से गैर सरकारी ढंग से शामिल होने वाली पुलिस की गाड़ियों को भी निकलवा लिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है कर्नाटक की जाबाज महिला पुलिस अधिकारी अनुपमा सिनॉय का। यह वही ऑफिसर है जिन्हें राज्य के एक मंत्री पीटी परमेश्वर नायर के कॉल को होल्ड पर रखना भारी पड़ गया था, जिसकी वजह से इनका तबादला कर दिया गया था। दोस्तों, यह बात जनवरी 2016 की है। उस समय अनुपमा वेल्लारी जिले में डीएसपी के पद पर तैनात थी। उन्हीं दिनों इन्होंने इलाके के एमएलए और मंत्री पीटी परमेश्वर नायर का फोन होल्ड पर रख दिया था। इससे कांग्रेस मंत्री नायर नाराज हो गए थे। इसके बाद अनुपमा का ट्रांसफर कर दिया गया था। इससे नाराज होकर अनुपमा ने इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है यूपी की आईपीएस ऑफिसर मंजिल सैनी का। इनका नाम यूपी की सबसे दबंग और तेज तर्रार अधिकारियों में शुमार है। इन्हें इनके काम करने के तरीके की बदौलत लेडी सिंघम का टाइटल दिया गया है। सबसे पहले इनका नाम उस समय सुर्खियों में आया जब इन्हें लखनऊ की पहली महिला एसएसपी बनाया गया था। इसके कुछ दिनों बाद एक भाजपाई नेता को सबक सिखाने के कारण यह सुर्खियों में आई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि यह देश की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को अपना रोल मॉडल मानती है। जनवरी 2019 में इन्हें केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एसएसपी के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है बिहार की दबंग आईपीएस ऑफिसर लिपि सिंह का। यह 2016 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। इनके पिता जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। लिपि सिंह का नाम उस समय चर्चा में आया था जब इन्होंने मोकामा के बाहुबली और निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। आपको बता दें कि अनंत सिंह के घर से AK-47 राइफल बरामद की गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई।
लिपि सिंह बाढ़ के असल में मुझे एसडीपीओ तो शर्म रहते आ गई हुए अपने पुलिस इन्होंने साल 100 में। से ज्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है राजस्थान की दबंग आईपीएस ऑफिसर प्रीति चंद्रा का। अच्छा। इन्होंने ऐसे कई कारनामों को अंजाम दिए जिससे इनका नाम सुर्खियों में रहा है। आपको बता दें कि इन्होंने ही राजस्थान के बूंदी में उस गिरोह का भांडाफोड़ किया था जो मासूम बच्चियों को देह व्यापार के धंधे में ढकेलता था। इसके अलावा इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर चंबल के बीहड़ों में कई खतरनाक डकैतों को गिरफ्तार कर भाई, सलाखों ऐसे के पीछे डकैतों डाल पे दिया हाथ है। डाला जिन पे इन्होंने डाल अब तक कई इनामी डकैतों को गिरफ्तार किया है, जिसमें डकैत हरिया गुर्जर, रामलखन गैंग के श्रीनिवास और कला डकैत आदि शामिल हैं। इसके अलावा कई और इनामी डकैत इनकी हेड लिस्ट में शामिल हैं। अच्छा दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश की लेडी सिंघम श्रेष्ठा ठाकुर का। अच्छा। आपको बता दें कि श्रेष्ठा श्रेष्ठा ठाकुर ने बुलंदशहर में डीएसपी रहने के दौरान बीजेपी के तत्कालीन विधायक मुकेश भारद्वाज का नियम तोड़ने पर चालान काटा था, जिस बात को लेकर इनकी विधायक से बहसबाजी हुई थी। नेता से तूतू मैमे करते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद से इन्हें लेडी सिंघम का टैग दिया गया था। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद श्रेष्ठा ठाकुर का बुलंदशहर से ट्रांसफर कर दिया गया था। दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है असम की आईपीएस ऑफिसर संजुक्ता पराशर का। अच्छा। इन्हें असम की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह बोडो उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अच्छा। इनके नेतृत्व में पुलिस उग्रवादियों के लिए काल बन गई है। इस ऑपरेशन में इन्होंने वर्ष 2015 में करीब 16 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि 64 को गिरफ्तार किया। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 2014 में 160 से ज्यादा तथा वर्ष 2013 में 50 से ज्यादा अपराधियों को जेल पहुंचाया था। दोस्तों तो ये थी भारत की टॉप 10 लेडी सिंघम पुलिस ऑफिसर। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी ऐसी है जिसने मंत्री के बेटे को ठोक के रख दिए। मंत्री के बेटे नहीं, मंत्री के बेटे को फटकार लगानी आसान काम है। भाई उसको कहती है भाई साहब मैं गवर्नमेंट की नौकर हूँ, तेरी नहीं हूँ। देखो भाई साहब जो तूने गलत काम किया उसका जाना तू भुगत। बाबा मंत्री के यार हमारे यहाँ ना भाई मंत्रियों के पाँव के नीचे पुलिस पड़ी हुई होती है, वो यार लेटी हुई होती है भाई साहब। और भाई साहब हमारे डाकुओं से लोग नहीं डरता, हमारे यहाँ लोग पुलिस से डरता है कि भाई साहब ये कहीं हमें ना लूट लें। ओ यार कैसी कैसी लेडीज हो। एक ऐसी है जिसने प्रोटोकॉल वीआईपी सारा प्रोटोकॉल खत्म करके उनसे होना खत्म करो, गवर्नमेंट पे बोझ है, उनसे सारा प्रोटोकॉल ले लिया, पुलिस की गाड़ियां तक ले ली। और एक तो ऐसी अभी ये जो आखिरी वाली थी असम की जो लेडी ऑफिसर थी जिन्हें आयरन लेडी बोला जाता है, इससे तो भाई साहब 16 आतंकियों को भाई साहब ठोक के रख दिए, 72 उरों के पास पहुंचाया। और देखा जाए 200-400-500 इसने आतंकियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला। वो तो आप देख छोड़ ही रहे दो। ये तो पाकिस्तानी और जो हमारे पुलिस वाले उनसे ये लेडीज बहुत बेहतर है यार। इंडिया की कसम से भाई कसम से साहब, आके आप बोलते हैं। देखो भाई साहब कांग्रेस के नेता को फटकार लगाई, देख कोई लगा सकता है, बीजेपी के नेता को चालान ठोका के गाड़ी गलत क्यों चला रहे थे, कुछ लगा सकता है। और भाई साहब तू पाकिस्तान में देखने ना किसी वीआईपी बंदे को रोक दिखा। मैं कहता हूँ जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो ये नेता तो दूर की बात है यार। शेरनियां है वाजात, तू यकीन मार इंडिया की शेरनियां है। मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये जो इंडिया की औरतें हैं ना, औरतें ये जो भाई पुलिस वाली है हमारे पुलिस के मर्दों से 1000 गुना अच्छी। वर्क देखो क्या ये वही मर्द ये हमारे पुलिस वाले जो रोडों पे खड़े होके लोगों को लूटते हैं, और वहां पर ये औरतें शेरनियां देखो किस दिलेरी से डाकू का मुकाबला कर रही है और उन्हें ठोक के 72 के पास पहुंचा रही है। भाई साहब और एक डीएसपी है भाई, उसने डायरेक्ट मंत्री की काल होल्ड पे रखी है यार। भाई मेरा काम कोई काम होगा कर रही होगी, कहती है होल्ड पे रख भाई देख। लेकिन उसके बाद उसका ट्रांसफर से डीएम वो सब महिला ने बोला भाई रिजाइन है जा। देखो यार मैं तुम लोगों के वो नहीं हूँ कि भाई साहब तुम लोग करो, लेकिन नीचे नहीं लगी पर इस्तीफा दे दिया उसने। और लेकिन भाई मैं मानूंगा इंडिया के इन भाई साहब सिंघम लेडी पुलिस ऑफिसर को जो अगलों को ठोक के रखती है। यहाँ पे भाई साहब सोचो भारत की ये महिलाएं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इतनी ताबड़तोड़ है, जो भाई साहब अगले को देखती नहीं है, जो गलत कार उसकी ठोक के रख देती हैं। तो भारत के वे जो मर्द होंगे वो तो फिर 4 गुना आगे ही होंगे ना। वो क्या करते होंगे 4 गुना ये आगे हैं तो वो कितने गुना आगे होंगे भाई। ये तो बख्शती नहीं है ना, सफारिश मारिश नहीं है। वही ना। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।